हेलो गाइस, तो आशा है कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरह से नेक्स्ट 2025 का एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। जैसे कि आप सब देख सकते हो, यहाँ पे लिखा ही है कि हाउ टू क्रैक नेक्स्ट 2025 एग्ज़ाम। आपको क्या क्या करनी है, जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट का लोगो लगा नाइजर का, और सीबीएस मुंबई जैसे एक बेहतरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेते हैं। और ये कोई और नहीं, ये एक नाइजर स्टूडेंट बता रहा है कि आखिर में किस तरह का आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है एज एग्ज़ाम में, या फिर किसी और तरीके से जब आप पीवाईक्यू सोल्व करते हो तो कैसे सोल्व करना और किस तरह से आपको जाना है, प्रिपेयर करना है नेक्स्ट के लिए। ये आपको इस वीडियो में आपको अच्छे से डिटेल में मिल जाएगा और आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को लंबा ना करते हुए। जैसे कि मैं कुछ पॉइंट्स लेकर आया हूँ कि आपको किस तरह से नेक्स्ट 2025 को के लिए प्रिपेयर करना। जैसे कि आप देख सकते हो, पहला ये पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हो कि एनालिसिस ऑफ नेक्स्ट पीवाईक्यू। पहला क्या करना कि आपको एनालाइज करना है कि नेक्स्ट पीवाईक्यू में कौन सा ऐसे चैप्टर है जिनसे ज़्यादा प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। अगर बात करते हो तो ये कहाँ पे मिलेगा, ये एनालिसिस पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, ये हमारे नाजेस्ट्रो चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे देख सकते हो। अगर बात करते हैं तो आप या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, वहाँ पे आपको नाजेस्ट्रो चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप नाजेस्ट्रो चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से आप नेक्स्ट पीवाईक्यू एनालिसिस का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है देख सकते हो, उसके बाद आपको कुछ ऐसे चैप्टर आपको मिल जाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करने के बाद आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको मिल जाएगा। उसी के अनुसार आपको क्या करना, उसको रिवाइज करना। इस तरह से रिवाइज करना है ताकि आपको जो कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि वर्ड टू वर्ड आपको याद होना चाहिए एनसीईआरटी का। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होता है तो आपका एक अच्छा रह जाता है, यानी कि आप जब प्रॉब्लम सोल्व करते हो नेक्स्ट का तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ ये कंसेप्चुअल है और कैसा प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। कहने का मतलब, अगर आप अच्छे से करते हो, ये नहीं कि आप वर्ड टू वर्ड या फिर नीट की तरह रट लिया जाए, या फिर सारे चैप्टर जैसे बायो के होते हैं वो वर्ड टू वर्ड आ जाता है, वैसे नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट में क्या होता है टोटली, ये क्या है, नेक्स्ट एग्ज़ाम रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इसी कारण ये यहाँ पे क्या होते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या होता है, नाइजर या फिर सीबीएस मुंबई में एडमिशन मिलता है। तो ये इनका जो मेन मोटिव होता है आपका कंसेप्ट देखना कि आप उसके ओरिएंटेड सोच पा रहे हो या नहीं। इनका यही मुख्य रूप मेन होता है पूछने का तरीका। जब आप देखते हो नेक्स्ट का पीवाईक्यू सोल्व करते हो तो आपको एक तरह से पता लग जाता है कि हाँ ये किस तरह का प्रॉब्लम पूछते हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि नेक्स्ट जो है आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर वहाँ से देख लेना है कि कौन सा चैप्टर है, उसको रिवाइज करना। रिवाइज 2 चैप्टर आपको अच्छे से उसको रिवाइज करने के बाद ही क्या करना होगा, आपको उसको पीवाईक्यू सोल्व करना। देन डू पीवाईक्यू एनालिसिस इज मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ पे ये कहा गया है कि आपको पीवाईक्यू तो सोल्व करना है। ऐसा बहुत सारे पीवाईक्यू होंगे, यानी कुछ प्रॉब्लम होंगे जो आपसे बन नहीं रहे होंगे। तो आपको क्या करना, कुछ नहीं करना। अगर आपको नहीं मिल रहा है सॉल्यूशन तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, साथ में एक्सप्लेनेशन वो आपको बता देगा। तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे सारे पीवाईक्यू का यहाँ पे डिस्कशन नहीं हुआ है अभी तक। और देख सकते हो, अगर आपको मिल जाता तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री का कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल है जिन्होंने करा रखा है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। ऐसा मेरा प्रेफर ये होगा कि आप पहले एनालिसिस करो नेक्स्ट पीवाईक्यू, वो पीडीएफ देखो, उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर देखो उसमें, फिर रिवाइज 2 चैप्टर यानी बेसिक से एडवांस तक आप जाओ। उसके बाद डू पीवाईक्यू करना मस्ट है। उसके बाद एनालाइज करो उस टाइप के प्रॉब्लम को। मैं बता दूंगा कि किस टाइप का प्रॉब्लम, वो नाइजेस्ट्रो टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। उसके बाद डू सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जैसे कि जेई मेंस और एडवांस के, यानी कि इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में ही लेवल होते हैं नेक्स्ट का। जैसे कि आप आईआईटी की बात करते हैं, आईआर एप्टीट्यूड टेस्ट का, तो उसका इस तरह का लेवल नहीं होता, बट होता है जेई मेंस से नीचे या फिर कह सकते हो जेई मेंस के इक्वल। मगर अगर नेक्स्ट की बात करते हैं तो ये जेई मेंस और एडवांस के इन बिटवीन होता है, तो आप सोच सकते हो। उसके बाद अगर बात करते हैं प्रैक्टिस,
यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये प्ले करता है कि आपने कितना ज़्यादा प्रैक्टिस किया। यानी कि वो नहीं, आप अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आप टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है, कट ऑफ कम जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना, आपको आंसर सही करना है। कैसे? वो आपको जब आप चैप्टर पढ़ते हो तो आपको कंसेप्ट ही क्या करना होगा, क्लियर करना होगा। ये सारे ही चीज़ें क्या होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं, कंसेप्चुअल बेसिस पे पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा। अगर आप कर लेते हो जेईई मेंस और एडवांस के पीवाईक्यू, जैसे मैं आपको दिखा दूंगा, और नेक्स्ट चैनल पे वो सारे प्रैक्टिसेस उपलब्ध है। और नेक्स्ट का पीवाईक्यू करना तो ज़रूरी है। आप पिछले 5 साल या 6 साल के आप कर लो, आपका हो जाएगा सिलेक्शन, ये तो निश्चित है। मैंने भी ऐसा ही किया था, इसलिए मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट ये होता है कि आप देख सकते हो कि नेक्स्ट बायोलॉजी पीवाईक्यू एनालिसिस मैंने ही कर रखा। तो आप देख सकते हो कि ऐसा कौन सा चैप्टर है जिससे लगातार प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा चैप्टर है जिससे इस बार यानी 24 में 2 सेशन में पेपर कंडक्ट हुए थे। उन दोनों पेपर में अबाउट 5 क्वेश्चन आए थे किसका, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मज़ेदार भी आएगा, आप सभी को मज़ा भी आएगा अगर आप अच्छे से सोल्व करते हो तो। और ये दोनों चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इससे लगातार 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पर सेशन पूछे ही जाते हैं, ये तो गारंटी है। 2, 3 ऐसे गारंटी है कि 2 या 3 इन दोनों चैप्टर से 4, मतलब इन दोनों चैप्टर को आप मिला लो तो 4 क्वेश्चन हर सेशन में इस 2 चैप्टर से पूछे जाते हो। तो आप देख सकते हो। और इवोल्यूशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर और स्कोरिंग चैप्टर होता है, जिसमें क्या होता है, इवोल्यूशनरी ट्री होते हैं या फिर कई तरह के क्लैडोग्राम होते हैं। आपको उसमें क्या करना होता है, आपको वो सोल्व करना होता है, और वो ईजी भी होते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपका हो जाएगा, लेकिन हाँ, आपको अच्छे से पढ़ना होगा इसके लिए, और कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये एक मेन थिंग्स होता है कि आप बोलते हो कि भैया प्रैक्टिस कहाँ मिलेगा। तो मैं ऐसा बहुत सारी चीज़ें देखा, और मैंने क्या क्या कहा कि अगर आप नाजेस्टो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हो और शेयर करते हो, दूसरे तक पहुंचाते हो, तो मैंने ये भी कहा था कि मैं आपको एक प्रैक्टिस शीट भेजूँगा, यानी शेयर करूँगा आपके साथ, जो कि क्या होगा, नेक्स्ट रिलेटेड होगा। इन द थिंग कहने का मतलब ये है कि अगर आप नाजेस्टो टेलीग्राम चैनल में जाते हो तो वहाँ पे इस तरह का पीडीएफ बहुत सारा आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएगा। उसमें थ्योरी भी हो सकते हैं और प्रॉब्लम सेट भी हो सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो। और ये तो टॉपिक वाइज है। यहाँ पे देख सकते हो असर्शन रीजन टाइप भी प्रॉब्लम आते हैं, और नेक्स्ट में अब तो सिंगल करेक्ट ऑप्शन ही आते हैं, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन ही आता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे देखे तो असर्शन रीजन बेसिस क्वेश्चन भी आता है, और या कंप्रिहेंशन टाइप प्रॉब्लम भी पूछे जाते हैं। तो आप इस तरह के प्रॉब्लम आप सोल्व करते हो तो आपको एक तरह का आइडिया हो जाता है। और हाँ, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि पीवाईक्यू आप जितना हो सके उतना बार आप प्रैक्टिस करो, और उसका जो सॉल्यूशन है, उसका जो एनालिसिस है, आप वो करके रखो कि हाँ, इस तरह का प्रॉब्लम में किस तरह का टेक्निक यूज किया जाता है, किस तरह से सोल्व किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे देख सकते हो कॉलम 1 एंड कॉलम बी एक अच्छा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। यहाँ पे देख सकते हो चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है, स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एटम्स आर इंडिविजुअल किसने दिया था, किसका मॉडल था, और प्लेनेटरी प्लम पुडिंग मॉडल्स कितने दिया था। ये सारा इस तरह का आपको प्रॉब्लम पूछा जाता है। केमिस्ट्री की बात करते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं, बायो में वेरी कंसेप्चुअल होते हैं, और फिजिक्स में ही होते हैं। तो आप देखते हो ये सारा एक तरह से बेसिस किसका है, जेई और जेई एडवांस। तो आज के लिए इतना ही। यानी कि आपने इस वीडियो में क्या देखा कि पहले तो आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करना है, यानी कि पीवाईक्यू जो एनालिसिस पीडीएफ है आपको उसको देखना है, और सबसे जो मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है जिससे लगातार प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, उन चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है, साथ में कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है उन सारे चैप्टर को, और साथ में आपको क्या करना है, पीवाईक्यू करना है। जितना ज़्यादा आप पीवाईक्यू करेगा उतना ही आपको बेनिफिट करेगा एज ए नेक्स्ट 2025 एग्जाम के लिए। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और साथ में अगर आपका मॉक टेस्ट होते हैं ऐसे नेक्स्ट प्रत्येक साल क्या करता है, वो रिलीज करता है मॉक टेस्ट,
एक दिन पहले, एग्ज़ाम के एक दिन पहले, तो आप वो दे सकते हो, ट्राई कर सकते हो और उसका सॉल्यूशन भी वो दे देता है। तो वो एक तरह से कर सकते हो, लेकिन वो रिलेटेबल होते हैं, थोड़ा रिलेटेबल होते हैं, बट उस टाइप के प्रॉब्लम नहीं होते हैं। बट हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि अगर आप नेक्स्ट का पीवाईक्यू कर लेते हो तो इस तरह का आपको आइडिया मिल जाता है कि आप क्रैक कर सकते हो नेक्स्ट एग्जाम। तो आपको मेन फोकस किस पे रखना है, पीवाईक्यू, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 6 साल का आपको करना कंपलसरी है, ये तो मैं आपको गारंटी से कर सकता हूँ। तो उसके बाद प्रैक्टिस करना है, बस इतना ही आपको करना है। और अभी से ही, अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं किया है तो अभी से आप लग जाओ, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट का देखते हो तो बहुत ही कंसेप्चुअल आता है। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ, आपको एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आपको किसी तरह का डाउट है या फिर किसी तरह का प्रॉब्लम फेस करते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ कर पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं एक्टिव रहता हूँ। या फिर आप क्या कर सकते हो, इस यूट्यूब चैनल के, इस वीडियो के नीचे चैट और कमेंट होंगे, वहाँ पे आप पूछ सकते हो और मैं वहाँ पे भी एक्टिव होता है। जनरली आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, नाजेस्टो टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे मैं रेगुलर इंटरव्यू पे मैं आपको जो भी आप क्वेश्चन पूछते हो मैं उसका रिप्लाई देता हूँ। यानी कि जो भी आप क्वेरी करते हो, क्वेरी पूछते हो, मैं उसका हमेशा रिप्लाई देता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। तो आप सभी को धन्यवाद।